गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इनोवेटिव आशुतोष पर। बच्चों, आज हम जानेंगे संस्कार क्या होता है, इसका मतलब क्या है और कैसे हमारे जीवन में आता है। बच्चों, उस समय की बात है जब मेरे नाना जी हरिहर प्रसाद मंडल जब जिंदा थे। वो जसीडीह हाई स्कूल के प्रिंसिपल थे और वो उस इलाके के पहले व्यक्ति थे जो भारत देश का सबसे पहला जो योग विश्वविद्यालय है मुंगेर में, बिहार में पड़ता है, वहाँ से योग वगैरह सीख के आए थे। और रोज़ उनका काम था योग करना और सभी को कराना, और वही आदत आज भी बनी हुई है। वो जगह जगह जाया करते थे। जो नई शिक्षा नीति थी 1986 की, उससे भी जुड़े हुए थे, वो ट्रेनर हुआ करते थे। तो एक बार वह ट्रेन से लौट रहे थे और वो भी लोकल ट्रेन थे। तो जिस डब्बे में वह बैठे हुए थे, उस डब्बे में दो और बच्चे बैठे हुए थे। वो किसी के साथ नहीं थे, बस खुद ब खुद जो है स्वयं वो लोग जा रहे थे, उनके साथ कोई गार्जियन नहीं था। उन बच्चों ने क्या किया कि ट्रेन में मूंगफली बिकती है, तो उन बच्चों ने मूंगफली खरीदी। लोग देख रहे हैं, वो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो थोड़े से अलग अंदाज में कर रहे हैं। लग रहा है कि नहीं, सभ्य घर के बच्चे हैं, संस्कारी बच्चे हैं। इसके बाद उन लोगों ने मूंगफली खरीदी और वो जो मिलता है जिस कागज़ में मूंगफली, वो लोग खा रहे थे और छिलका जो होता है वो एक जगह इकट्ठा कर रहे थे, जमा कर रहे थे। ठीक है, दो मिला डब्बा खाने के लिए, तो एक डब्बे में दोनों मिलकर खा रहे थे और दूसरे डब्बे में उसका छिलका जो है रख रहे थे। लोग अगल बगल के जो लोग हैं उन दोनों का अवलोकन कर रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे कि ये लोग क्या करेंगे। क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब हम लोग मूंगफली या कुछ भी खाते हैं तो खास करके लोकल ट्रेन्स में, हमने लोकल ट्रेन में काफ़ी सफ़र किया है, तो आप लोगों ने भी किया होगा या नहीं किए हैं तो करेंगे, आपके मम्मी पापा लोग करते होंगे। तो वो लोग उस डब्बे में खा करके मूंगफली रखते जा रहे थे। इसके बाद लोग देख रहे हैं कि वो लोग जब जसीडीह स्टेशन पर उतर गए, दोनों उतरे, वहाँ कुछ देर जो है ट्रेन उतरती है। ये जसीडीह जो है ये झारखंड के देवघर ज़िले में यह पड़ता है स्टेशन, रेलवे स्टेशन। और वो भी क्या, ये जंक्शन है जहाँ से दो लाइन जुड़ती है। ठीक है, तो वहाँ से उतर करके वो लोग, वो जो डब्बा था मूंगफली का, वो लोग डस्टबिन जहाँ पर होता है, मतलब जो कूड़ा का डब्बा है, उसमें उन लोगों ने जा कर के रख लिया। ठीक है, उसके पहले जब तक वो उतरे नहीं थे, जब वो डब्बा भर गया मूंगफली के छिलकों से, तो उन लोगों ने पॉकेट में भर लिया था। तो फिर वो लोग ट्रेन पर चढ़ गए। तो मेरे नाना जी ने पूछा थोड़ा आश्चर्य से, अब बच्चे तुम लोग कहाँ पढ़ते हो? एक ने बताया कि महाशय, मैं नेतरहाट विद्यालय में पढ़ता हूँ। आप जानते हैं झारखंड में नेतरहाट जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध स्कूल है। और दूसरे बच्चे ने कहा, मैं रामकृष्ण मिशन में पढ़ता हूँ। मतलब जो विवेकानंद जी ने, स्वामी विवेकानंद जी ने जो स्थापित किया था, उसके वो बच्चा उसका प्रोडक्ट था। मतलब वहाँ से वो पढ़ाई कर रहा था और दूसरा बच्चा नेतरहाट का था। मतलब जैसा स्कूल वैसा ही, जैसा स्कूल का नाम वैसे ही बच्चे लोगों का काम भी था। मतलब जो उनके टीचर ने सिखाया था, वो लोग सिर्फ उसको स्कूल में ही फॉलो नहीं कर रहे थे, बल्कि उस चीज़ को वो लोग अपने दैनिक जीवन में उतार चुके थे। बाहर हैं, यहाँ तो ना कोई गार्जियन का डर है, ना कोई टीचर का डर है, लेकिन जो आदत उन्होंने सीखी वो अपने दैनिक जीवन में उतार लिया कि पब्लिक प्लेस में, जो सार्वजनिक जगह है, उसको गंदा नहीं करना चाहिए। हम जब पैसे दिए, टिकट खरीदे और चढ़े ट्रेन पर, तो सफ़र करने के लिए, न कि उसको गंदा करने के लिए। तो
कई और आदतें उन लोगों ने सीखी होगी। जब अच्छी आदतों का समुच्चय हो जाता है और वह हमारे जीवन में जब कंटिन्यू चलता रहता है, मतलब लगातार होता है, वह हमारे जीवन का अंग हो जाता है, वो सुख हो या फिर दुख हो जीवन में, उस आदत को हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं। जैसे कि बड़ों को प्रणाम करने की परंपरा, ठीक है। फिर ये सब चीज़ें, सार्वजनिक जगह पर हमें ज़्यादा शोर नहीं करना चाहिए, सार्वजनिक जगह को हमें गंदा नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ें, ये क्या हैं? अच्छी आदतें हैं। और ये अच्छी आदतें जब इसका जो सेट हो जाता है, एक समुच्चय होता है, समूह हो जाता है और हमारे जीवन का अंग बन जाता है, तो वही उसी को हम लोग संस्कार कहते हैं। तो बच्चों, हमें अपने स्कूल में जो चीज़ें सिखाई जाती हैं और घर में भी जो माँ बाप सिखाते हैं, उसको अपने जीवन में लागू करना चाहिए। सिर्फ किताबों में पढ़कर ही या स्कूल तक ही उसको सीमित नहीं रखना चाहिए। यही उन 2 बच्चों ने सिखाया अपने स्कूल में पढ़ने के माध्यम से। बताया कहाँ? नेतरहाट में पढ़ता है, कहाँ? रामकृष्ण मिशन में पढ़ता है। तो ऐसे ही नाम उन विद्यालयों का नहीं है। तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए कि संस्कार युक्त होना चाहिए। हम शिक्षा तो लें, लेकिन उसके साथ साथ संस्कार भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कोई नए प्रेरक प्रसंग के साथ। तब तक आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।